प्रवास। मैं पक रही हूँ, पक रही हूँ से मेरा मतलब है मैच्योर हो रही हूँ। मैं पक रही हूँ और पक रहा है धीरे धीरे मेरा व्यक्तित्व। अवसाद घेर रहा है धीरे धीरे। अवसाद का मतलब होता है डिस्पेयर। अवसाद घेर रहा है धीरे धीरे। वह खत्म करना चाहता है उत्साह। घर जो इस अवसाद से बचाए रखने को सुरक्षा कवच का करता है काम, वह भी तो अब स्थानांतरित हो रहा है धीरे धीरे। स्थानांतरित होने का मतलब है ट्रांसफर हो रहा है। पहले मेरा घर कहीं और था, अब मैं कलकत्ते में रहती हूँ, तो अब ये घर बन रहा है मेरा धीरे धीरे। पहले बेचैनी थी भाग कर घर जाने की, अब यह बसेरा जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है बन रहा है घर धीरे धीरे। अब ना उत्साह होता है घर जाने का, ना आनंद खाली समय का। अब सब सिकुड़ना चाहता है, पर कुछ है जो खींचता है मुझको बाहें पकड़े, और मैं इस अवसाद से मुक्त होने की छटपटाहट लिए निकल पड़ती हूँ इस घर से उस घर तक जो मुझे अवसाद से बचाए रखने का काम करता है। घर घर जो सबसे खास है, जिसमें सबसे खास है उसमें रहने वाले लोग अपने, जो पराये हो रहे हैं धीरे धीरे। शायद बेटियों का चला जाना अपेक्षित होता है, ब्याह कर या किसी अन्य कारण। उसके चले जाने को सभी स्वीकार लेते हैं हाथों हाथ। एक माँ है जो रंग भरती है मेरे हतोत्साहित स्याह सफेद पन्ने में, और फिर सभी शामिल होते हैं इस प्रक्रिया में और मैं अवसाद से मुक्त होती हूँ। ये मेरी पहली कविता थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जीवन में सब कुछ पूरा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ छूट गया होगा, कुछ ना कुछ अधूरा रह गया होगा, और जिसे आप पूरा करने की सोचते भी नहीं होंगे। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अधूरी रह जाती हैं, अधूरी रह गई हैं। तो मैं उसी अधूरेपन के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल किए जिनका अंग्रेजी पर्याय मैं बताती चलूंगी ताकि आप सब समझ सकें। कविता का शीर्षक है अधूरी सी। अधूरापन और अनपेक्षित। अनपेक्षित का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। तो अधूरापन और अनपेक्षित कितना प्रिय है मुझे। हर वो वस्तु जिसका अंतिम छोर नहीं मिल पाता मेरी प्रिय हो जाती है। शायद इसीलिए भरी है मेरी डायरी अपूर्णता से, अपूर्ण पंक्तियों, अपूर्ण विचारों, कुछ भरे पन्नों के बीच कई कई खाली पन्नों से, ताकि यह खत्म ना होने का भाव कभी खत्म ना हो, बना रहे यूं ही ध्रुव तारा की तरह अडिग। बहुत प्रयास करके ढूंढा मैंने अपने इस अपूर्णता प्रेम का कारण। प्रयास में हाथ आई कुछ संभावनाएं। संभावनाओं का अर्थ होता है पॉसिबिलिटीज। प्रयास में हाथ आई कुछ संभावनाएं जिन्हें जाने अनजाने संरक्षित सुरक्षित रख देना चाहती है मेरी चिति, ताकि ये संभावनाएं जन्म दें कुछ और संभावनाओं को, और ये कुछ कई कई और को, और इस प्रकार कभी न खत्म होने वाला एक संभावनाओं का संसार खड़ा हो जाए, जिसमें हर महिला की अस्मिता खत्म करने निकली पितृसत्ता, आहत अभिमान, व्यक्तिगत हीन भावना उसकी ममता में पिघल कर छौना बन जाए। छौना कहते हैं मवेशियों के बच्चे को, भेड़ बकरियों के बच्चे को छौना कहते हैं। तो कभी भी कोई अगर उस दुनिया में, वो जो संभावनाओं वाली दुनिया होगी, उसमें अगर कोई पितृसत्ता, आहत अभिमान और व्यक्तिगत हीन भावना किसी महिला की अस्मिता को खत्म करने निकले, तो उसकी ममता में पिघलकर वो छौना बन जाए और उछलता दौड़ता उसके स्नेह का भागी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। और उछलता दौड़ता उसके स्नेह का भागी बने। हर वो हाथ जो आज मांगने के लिए फैला है, उस पर कोई कलम रख दे और वह कल लिखे उसी हाथ से, जिस कल में कोई हाथ खाली न हो। हर वो आक्रोश भरा युवा जो खत्म करने निकला हो किसी का मजहब, दीक्षित हो जाए प्रेम धर्म में। कई कहानियों में, बहुत बहुत शुक्रिया, कई कहानियों में अंत त्रासद होते होते रुक जाए। त्रासद यानी ट्रेजेडी। कई कहानियों में अंत त्रासद होते होते रुक जाए, पूरी ना हो पाए कोई त्रासदी, बस संभावनाएं बनी रहे और कहानी बनी रहे अधूरी सी। कहानी बनी रहे अधूरी सी।
अगर आप इजाजत देंगे तो एक छोटी सी कविता है, बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी कविता है ये, इस तरह के इंटेंस और गंभीर विषयों से हटकर है। इसे पढ़कर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने पहले प्यार को याद कर लें, और क्योंकि हमारे सारे परफॉर्मर को आप लोग किसी तरह प्रोत्साहित करते रहे तालियों के द्वारा। शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है चलना। मैंने उनसे पूछा, आप पीछे क्यों चल रहे हैं? जवाब में वो मुझसे आगे निकल गए। मैंने उनसे पूछा, आप पीछे क्यों चल रहे हैं? जवाब में वो मुझसे आगे निकल गए। मैंने फिर पूछा, आगे क्यों चले गए? उत्तर नहीं मिला, पर हम साथ चले कुछ दूर। फिर वे इतना आगे निकले कि दिखे नहीं, पर कुछ दूर का सफर रास्तों को याद रहा, पर कुछ दूर का सफर रास्तों को याद रहा। अब मैं कभी भी वहाँ से गुजरती हूँ, अब मैं जब कभी वहाँ से गुजरती हूँ तो वे रास्ते मुझे उस सफर की याद दिलाते हैं।